आज के समय में मोबाइल फोन सिर्फ एक कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं रहा। ये नौकरी, बैंकिंग, पढ़ाई, भुगतान और रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन इसी मोबाइल को लेकर अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल की ईएमआई नहीं चुकाता है तो क्या उसका फोन बंद किया जाना चाहिए। और इससे भी अहम सवाल, क्या भारत में ऐसे किसी सिस्टम पर भविष्य में विचार हो सकता है। भारत में पिछले कुछ सालों में ईएमआई पर स्मार्टफोन खरीदने का चलन काफी तेजी से बढ़ा है। जीरो डाउन पेमेंट, इंस्टेंट अप्रूवल, डिजिटल लोन, इन सभी सुविधाओं ने स्मार्टफोन को लाखों लोगों के लिए सुलभ बनाया है। लेकिन इसके साथ साथ एक नई समस्या भी सामने आई है और वो है ईएमआई डिफॉल्ट। कई फाइनेंस कंपनियों और एनबीएफसीज का कहना है कि मोबाइल लोन में अब डिफॉल्ट का स्तर लगातार बढ़ रहा है। कई मामलों में फोन खरीदा जाता है, कुछ दिन ईएमआई भी भरी जाती है और फिर भुगतान अचानक बंद। ऐसे में फोन तो ग्राहक के पास रहता है, लेकिन लेंडर के लिए रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इस समय रिकवरी के तरीके जो हैं वो बहुत सीमित हैं। लगातार या तो आप कॉल करना हो, रिकवरी एजेंट्स भेजने, कानूनी नोटिस, इन सभी तरीकों पर अक्सर आरोप लगते हैं कि आपने ग्राहक पर मानसिक दबाव बनाया, उसका हैरेसमेंट किया या फिर गलत भाषा का इस्तेमाल किया। इसी समस्या को देखते हुए अब एक नया तरीका सामने आया है और वो है किल स्विच सिस्टम। ये फाइनेंस स्मार्टफोन को रिमोटली डिसेबल करने का एक सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत अगर लगातार ईएमआई नहीं चुकाई जाती, तय वार्निंग और ग्रेस पीरियड के बाद भी, तो फिर फोन की फंक्शनैलिटी सीमित की जा सकती है। मतलब ना आप कॉल कर पाएंगे, ना ही इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे और एप्स और यूपीआई भी काम नहीं करेंगे। और अगर इसके बाद आप ईएमआई चुका देते हैं तो ही फोन फिर से चालू होगा। लेकिन आखिर ये मॉडल इतनी चर्चा में क्यों है? देखिए, स्मार्टफोन ही लोन का इकलौता प्राइमरी एसेट है। अगर पेमेंट नहीं हुई तो एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। इसमें किसी रिकवरी एजेंट की जरूरत नहीं होगी और फिजिकल या वर्बल हैरेसमेंट का भी कोई चक्कर नहीं है। ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड रिकवरी मैकेनिज्म होगा। अगर कभी ऐसा फ्रेमवर्क लागू होता है तो लेंडिंग कंपनियों को काफी फायदा होगा। इससे डिफॉल्ट कम हो सकता है, रिस्क बेहतर तरीके से मैनेज होगा और ईएमआई कॉस्ट घटने की भी संभावना है। साथ ही इससे बोरोवर्स के लिए भी काफी फायदा है। उनको रिकवरी कॉल से काफी राहत मिलेगी, साफ नियम होंगे और लीगल झंझट पूरी तरह खत्म होगा। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी उतने ही गंभीर हैं। पहला खतरा है इसका मिसयूज। गलती से फोन बंद होगा, टेक्निकल एरर या फिर डिस्प्यूट के दौरान एक्सेस ब्लॉक हो सकता है। इसका दूसरा खतरा है आपकी लाइवलीहुड पर असर। कई लोग मोबाइल से कमाते हैं और उनका अगर फोन बंद हो जाए तो काम भी पूरी तरह बंद हो जाएगा। खासकर गिग वर्कर्स और डेली अर्नर्स के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। यही वजह है कि ये नया तरीका बिना रेगुलेशन के लागू नहीं किया जा सकता। दरअसल भारत में डिजिटल लेंडिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, पेमेंट सिस्टम्स, इन सब पर आरबीआई की ही निगरानी रहती है। इसलिए अगर कभी ऐसा कोई सिस्टम अपनाया जाता है तो वो आरबीआई के फ्रेमवर्क और निगरानी में ही संभव होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आरबीआई ने अभी ऐसा कोई भी निर्देश जारी नहीं किया है और कोई ऐसा नियम लागू जो है वो नहीं हुआ है। अब इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।